सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इस पावन सरोवर में हम गोता लगा रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, जैसे इन्हीं ग्रंथों के जरिए हमें अपनी आत्मचक्षु को खोल पा रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। हमारे सामने इस ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान रघुनाथ जी ही हमें सचेत कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं सभी चीज़। तो इन्हीं के चरण में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। यह सब भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उन्हीं के ही आशीर्वाद मात्र हमें ऐसे महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ जी के इस पावन चरणों को हम वंदना करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ हम इन ग्रंथों उपनिषद, पुराण, वेद, शास्त्र आदि उनके लिए समर्पण है। उनके लिए एक शिक्षा तब बनेगा जब हम अपने हाथों से, अपने से उनको यह शिक्षा देंगे, तभी यह प्रयत्न सफल होगा, ताकि हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ी या आ चुके पीढ़ी जो पीढ़ी रहेगा वो इस धर्म की डोर को आगे तक और खींचते हुए लेके जाएगा। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। इससे पहले हरि नाम जी के कीर्तन करते हैं। उसके बाद हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड श्रवण करेंगे। भगवान की कृपा से जितना भी वह हमारे कानों तक पहुँचाएंगे उतना हम श्रवण कर सकते हैं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मुझे मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं है। इन ग्रंथों के महिमा जो भगवान भोलेनाथ जी के भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से जनाते हैं, उतना ही हम जान पाते हैं जो आपके साथ सम्मुख ले आ रहे। कोई भी शब्द हो, अर्थ हो, स्वर हो, किसी में भी त्रुटि आए आप उसको ना देखिए, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। हम ज्ञान है, हमें उस कोई भी भूल चूक के लिए हम क्षमा मांगते। आइए हम भगवान के कीर्तन में शामिल होते हैं। जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी ध्यान भक्ति चित्त भाव लगा के इस कथा को प्रसंग को श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। यह इतिहास पुनित अति उमाही कही विषकेत। भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म करते। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण से मास परायण 5 बाह विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदित एक केकय देशु। सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारन धीरा। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुन जो शंकर जी ने मेरी मैया पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति उत्थान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा। भुजबल तुल चल संग्रामा। भाई ही परम समीति। सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठ सुतहि राजन दीना। हरिहिताप गवन वन कीना। सियावर रामचंद्र की जय। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दोहा। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नाही अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रहा।
नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभाट सब समर जुझारा। सेन विलोकी राउ हरसाना, अरु बाजे गह गहे गहे निशाना। यावर रामचंद्र की जय। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन सधीन पचले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भुव बरियाई। सप्तदीप भुज बल वसकीने, ले ले दंड छाड़ी नृपदीने। सकल अवनि मंडल तिहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सियावर रामचंद्र की जय। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीती। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दो स्ववश विश्व करी बाहुबल निज पुर किन्न प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का अनुसार सेवन करता। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुरसुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। सियावर रामचंद्र की जय। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहे। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देहि विविध विधिधाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापिंकु पातड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर वागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। वेद में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और
उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म वन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरवाजी 12 एक राजा, मृगया करा सब साजी समाजा, विंध्याचल गवीरावन गयो, मृग पुनित बहु मारत भयो। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण फिरत विपिन नृपति खबराहु, जनु बन दूरे उसी सही ग्रसिराहु, बड़ विधु नाही समत मुख माही, मनहु क्रोध वस अगिलत नाही, कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर दिखाई, गुरु घुरत और पाए, चकित विलोकत कान उठाए। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने वन में फिरते हुए एक ईश्वर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा। दोहा, नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपरी चले है सुटी की नृप हाँ के न हो निभा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस स्वर को देखकर राजा घोड़ा को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने स्वर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिकार बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी, तुरत की नृपसर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत वाना। तकी तकी तीर मही सचलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभ भूप चलेहु संग लागा। सियावर रामचंद्र की जय। अधिक की शब्द करते हुए घोड़े का अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक टक्का कर तीर चलाता है, परंतु सुअर ढल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता। गयो दुरी घन गहन बराहु, जहाँ नाही न गजवाजी निवाहु। अति अकेलवन विपुल कलेसु, तदपि न मृगमगत जहि नरेसु।
कोल बिलो की भूपा बड़ धीरा, भागी पेठ गिरगुहा गभीरा, अगम देखी नृपति पछताई, फिरे महावन परे बुलाई, सियावर रामचंद्र की जय। स्वर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु को पीछा नहीं छोड़ा। राजा को घोड़ा बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दो खेद खिन्न सिद्धित राजा वजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो बचे। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनिवेशा, जासु देश नृपलिन्न उड़ाई, समर से न तजि गयो पराई, समय प्रताप भानु कर जानी, आपना तिय समय अनुमानी, गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिलन राजहि नृपाभिमानी, सियावर रामचंद्र की जय। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया। प्रतापभानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने का कारण राजा प्रतापभानु से ही मेल किया। रिसौर मारी रंक जिनी राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते ही तब कीन्हा, राउत्र सीता नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेहु निज नामा, सियावर रामचंद्र की जय। दरिद्र की भांति मनि में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापभानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा भूपति तृषित विलोकी तेहि सरवर दिन न दिखाई, मज्जन पान समेत ही किन्न नृपति हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान गे श्रम सकल सुखी नुपभयहु, निज आश्रम पाता पसले गयहु, आसन दिन स्तर बीजानी, पुनिता पस बोले मृदवानी, वो तुम कसवन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीवा परहेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे, सियावर रामचंद्र की जय। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के इसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया। नाम प्रताप भानु
अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, फिरता हेरे परे बुलाई, बड़े भाग देखहु पद आई, हम कई दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछ भल हो निहारा, कह मुनि तात भयहु अंधियारा, ओ जो जन सतरि नगर तुम्हारा, यावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, हे मुनिश्चर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ, इससे जान पड़ता कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा, नीसा घोर गंभीर, बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जानी तुम जायो, हो तो बिहार। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले। तुलसी जसी भवत कव्यात्ता, पेशी मिलई सहाय, आपनु आवई ताहि पहि ताहि तहाँ ले जा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यव्यता होने पर होती है, वैसा ही सहायता मिल जाती है, या तो वो आप ही उसके आस पास आती है या उसके वहां ले जा। भल ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि सुरगत तरु बैठ महिषा, नृपवहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही, पुनि बोलऊ मृद गिरा सुहाई, जनि पिता प्रभु करहु डिठाई, मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपके पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनिश्चर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृदसु कपट सयाना, बैरि पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल किन्न चहि निज काजा, समुझि राज सुख दुखित राती, अवान लई बसुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हरसाना, यावर रामचंद्र की जय। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा को शुद्ध हृदय था और यह कपट करने से चतुर था। एक तो बैरी फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुखों को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में प्रसिद्ध हुआ। जय जय श्री सीताराम। दोहा, कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रही तनिकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे के उपायों के साथ श्रवण करेंगे। अभी हम आगे का प्रसंग में यही कपट मुनि का ही श्रवण करेंगे, जो
राजा के ऊपर उनका पहले से ही जो शत्रुता थी, उस कारण उन्होंने छल से कपट से राजा को यहाँ पे यही बोलेंगे कि आप 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाइए, भोजन कराइए, उनसे आपको अमर का और आपके कुल के लिए, आपके लिए वर मिलेगा और भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा कहता है कपट मुनि। जो आगे हम श्रवण करेंगे। मुझसे कहीं भूल हो गया हो या कुछ छूट गया हो तो मुझे अपना समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दोहे चौपांगी के साथ, आनंद के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुराहो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।